हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। अब हम कंटिन्यू हो गए हैं आप लोगों के साथ। धीरे धीरे बहुत सारी बातों पर हम लोग धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। हमें तो लगता है कि अगर खाली ऑर्गेनिक पर बनाया जाए तो 11, 12 बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर बनाया जाए तो 10 साल लगातार वीडियो बनाया जाएगा, तभी भी इसका नहीं ख़त्म होगा। इतना ऑर्गेनिक खाली है। उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी है, सब तरह की बातें हैं, सब तरह का मिला के बनाया जाएगा। लेकिन आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं अल्केन का। जो हम लोग हाइड्रोकार्बन जो पढ़ते हैं उसमें अल्केन के बारे में पढ़ाई होती है 11th क्लास में। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो आज हम लोग अल्केन के बारे में थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जहाँ तक पहुँच सके, जितना टाइम में हमको हो सकेगा उतना हम बनाएंगे, नहीं तो 2 पार्ट में बनाएंगे। अगर एक ही पार्ट में हो जाएगा तो बना देंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। अल्केन की केमिस्ट्री पढ़नी है। तो फर्स्ट टर्म आया कि अल्केन है क्या। अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब 2 वर्ड आया भैया कि इसमें सेचुरेटेड वर्ड कहाँ है और हाइड्रोकार्बन वर्ड कहाँ है। तो सेचुरेटेड का मतलब होगा इसमें कि ऑल कार्बन एटम्स are linked to each other by single covalent bond। मतलब इसमें सभी कार्बन एक दूसरे के साथ जो जुड़े होंगे सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होंगे, इसीलिए इसमें वर्ड लगाया गया है सेचुरेटेड। मतलब अगर कार्बन 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 यह सब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? 2 टर्म है। हाइड्रोकार्बन तो वर्ड में ही आंसर है भैया इसका कि कार्बन एंड हाइड्रोजन। मतलब एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल के बना हो तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे ना कि कंपाउंड कॉन्टेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। तो पहला नंबर में तो अल्केन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अल्केन सेचुरेटेड है और हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से मिल के बना हुआ है। सेचुरेटेड इसलिए है कि इसमें सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2 होता है, where n is equal to 1 2 3 4 5 6। अब इसके होमोलोगस सीरीज को जो मेंबर होंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, इसके पहले मेंबर जो हैं मीथेन होते हैं। दूसरा नंबर का मेंबर इसका इथेन होगा। थर्ड नंबर में इसका प्रोपेन होगा। फोर्थ मेंबर इसका ब्यूटेन होगा। फिफ्थ मेंबर इसका पेंटेन होगा। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका फार्मूला CH4 होगा, इसका फार्मूला C2H6 होगा, इसका फार्मूला C3H8 होगा, इसका फार्मूला C4H10 होगा, इसका फार्मूला C5H12 होगा। ऐसे होगा। मतलब इस दोनों में CH2 का डिफरेंस है और एक दूसरे से मेंबर है। इसमें मीथेन जो है, मीथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। बोला जाता है कि मार्सी प्लेस में पाए जाते हैं।
लेकिन अल्केन का सोर्स अगर हम लोग बोलें, सोर्स ऑफ अल्केन, तो अल्केन का सोर्स जो है ना वो पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। लेकिन मीथेन गैस जो है यह कोल गैस में भी फाउंड रहता है, नेचुरल गैस में भी रहता है, और इसको मार्स गैस हम लोग बोलते हैं। तो अल्केन्स का एक और नाम होता है पाराफीन। अल्केन को हम लोग बोलते हैं पाराफीन। पाराफीन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक पारा जो है ना, यह पैरम वर्ड से मिलके बना हुआ है, और वहाँ एफीन जो है वहाँ एफिनिटी है, और इस एफिनिटी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। अब पैरम का मतलब होता है लिटिल मतलब होता है लेस रिएक्टिव। तो हम लोग बोल सकते कि अल्केन लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम पाराफीन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्केन्स आर also known as paraffin because it cannot react with reducing agent, oxidizing agent, acids, बेसेज, सॉल्ट etc यह सबसे रिएक्शन करना नहीं चाहता है। अगर ड्रास्टिक कंडीशन कराया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वार में और लव में एवरीथिंग इज फेयर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कंडीशन चेंज कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में न, कोई भी आदमी नहीं बोल सकता है कि ऐसा होता ही नहीं है। अगर कोई बोलता है तो भगवान के स्वरूप हैं, उनको प्रणाम किया जा सकता है कि आप भगवान के रूप हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केमिस्ट्री है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कंडीशन आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अल्केन को हम लोग पाराफीन बोलते हैं। अब दूसरी बात है कि अल्केन को हम लोग कहाँ से बना के लाते हैं, अल्केन को बनाने का तरीका क्या है, अल्केन को किस किस मेथड से बनाया जा सकता है। तो इसमें एक टर्म आता है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन को हम लोग अगर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दे अल्कीन और अल्काइन का, जैसे मान लो कि आप अल्कीन में H2 जोड़ दो और इसमें एक कैटालिस्ट आता है लिंडलार्स कैटालिस्ट, इसको PDBSO4 में पॉइजन करके क्यूनोलिन या चारकोल में रखा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिंडलार्स कैटालिस्ट। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, अल्केन में। या इसी अल्कीन को हम लोग H2 रख के Na के प्रेजेंस में हीट करें, इसको 150 to 250 डिग्री सेल्सियस के बीच में, कहीं कहीं 200 से 300 भी देता है, यहाँ बनेगा आपको अल्केन। लेकिन अगर इसी अल्कीन को H2 के साथ प्लैटिनम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाए तो आप इसको रूम टेम्परेचर पर भी करा सकते हो और यहाँ आपको अल्केन मिलेगा। इसमें आपको हीट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो अल्कीन में H2 जोड़ोगे तो अल्केन बनेगा, किसके प्रेजेंस में, लिंडलार्स कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। इसी अल्कीन में Na के प्रेजेंस में अगर हीट करोगे तब अल्केन बनेगा। इसी अल्कीन को H2 के साथ PD और प्लैटिनम या प्लैटिनम के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कराया जाएगा तो अल्केन बनेगा। अब यहाँ इसका रिएक्शन लिखते हैं। अब जैसे आप देखो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यह कंपाउंड इथीन है। अब इसमें हम लोग H2 डाल दें और Na डाल के हीट करें तो यह बनेगा इथेन। लेकिन इसी तरह अगर प्रोपीन है
तो इस प्रोपीन में H2 ऐड किया जाए, अब PD अगर ऐड किया जाए तो आप रूम टेम्परेचर पर भी इसको प्रोपेन बना सकते हो। तो चूंकि हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, किसके प्रेजेंस में जोड़ रहे हो? कैटालिस्ट के प्रेजेंस में जोड़ रहे हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन। तो अल्काइन से भी हम लोग बना सकते हैं और अल्कीन से भी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम फ्रेश से ऊपर से बना देते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसका कैसे बनाना है। तो अब हम यहाँ फिर से आप लोगों को वही रिएक्शन हम लिख देते हैं। इसमें क्या करना भैया, प्रोसेस का नाम क्या लिखे हम लोग? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन। मतलब अल्कीन या अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो अल्केन बनेगा। तो हमने यहाँ लिखा भैया कि अल्कीन में अगर H2 ऐड करें हम लोग, PDBaSO4, क्यूनोलिन या चारकोल, या PT के प्रेजेंस में भी तो क्या बनेगा भैया? अल्केन। और इसी अल्कीन को अगर H2 के साथ हम लोग Na के प्रेजेंस में हीट कर दें तो क्या बन रहा था? अल्केन। लेकिन अल्काइन के केस में अगर आप लिंडलार्स कैटालिस्ट रखोगे तो उसमें अल्कीन बनेगा। तो हम लोगों को अल्काइन से अल्केन बनाना होगा तो उसमें या तो निकेल रखना पड़ेगा, या तो PD रखना पड़ेगा, या तो PT रखना पड़ेगा। तो यहाँ बनेगा अल्केन। अब अल्कीन में आप देखो जैसे इथीन है तो यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। अब इस एक पाई बॉन्ड को केवल तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ना है। सिग्मा बॉन्ड वैसे ही रहेगा, आपको केवल एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, 1 मोल हाइड्रोजन दीजिएगा और इसको मान लो आपकी Na के प्रेजेंस में ये हीट किए तो यह बना आपका CH3। लेकिन आप यहाँ इस केस में देखो, इथाइन के केस में कि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। मान लो ये दोनों पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो कितनी मोल की जरूरत पड़ेगी? 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो अब इसमें हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन रख दें Na के प्रेजेंस में और हीट कर दें तो यहाँ इथेन बन जाएगा। इसी तरह प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटेन बनेगा, ऐसे बनते रहेगा। दूसरा नंबर में है कि फ्रॉम हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन में अगर प्राइमरी हेलो अल्केन है या सेकेंडरी हेलो अल्केन है तो आप इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर रख सकते हो। दूसरा नंबर में ZnHCl रख सकते हो। तीसरा नंबर में ZnNaOH रख सकते हो। 5वां नंबर में ZnH2O रख सकते हो। 6ठा नंबर में Zn कॉपर को इथेनॉल में रख सकते हो। आप इतना, उसके बाद आप Zn एसिटिक एसिड के साथ रख सकते हो। यह सब कैटालिस्ट में आप जब हेलो अल्केन का रिडक्शन कराओगे, इसमें रिडक्शन कराया जाए तो बनेगा अल्केन प्लस बनेगा HX। मतलब फ्रॉम हेलो अल्केन में हम लोग पहला नंबर में जाने कि बाई द रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन का रिडक्शन कराया जाएगा तो अल्केन बनेगा।
तो प्राइमरी सेकेंडरी हेलो अल्केन के लिए यह सब तो ठीक है, लेकिन स्पेशल एक पैकेज यह है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड चाहिए। अगर सेकेंडरी हेलो अल्केन है या टर्शियरी हेलो अल्केन है तो आप इसका रिडक्शन कराओगे तो इसमें रखोगे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। फिर दूसरा नंबर में आप इस सब रिएजेंट को रख सकते हो, जो भी आपके पास है रिएजेंट ऊपर दिखाया गया, इस रिएजेंट में कुछ भी रख सकते हो। यह बनेगा अल्कीन, प्लस बनेगा HX। मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वह सेकेंडरी के लिए भी है और टर्शियरी के लिए भी है, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वह प्राइमरी के लिए भी है और सेकेंडरी के लिए भी है। ठीक है, तो जनरली सेकेंडरी में हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज नहीं करते हैं, लेकिन सेकेंडरी में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब सेकेंडरी में देखिए, इस सेकेंडरी में सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, दोनों। लेकिन प्राइमरी में केवल आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रखना पड़ेगा और टर्शियरी में आपको रखना पड़ेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, तभी अल्केन बनेगा। इस बात को दिमाग में याद रखना होगा। तो अब जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है RX, इसमें हम H2 डाल दें, तो यहाँ मोलिकुलर हाइड्रोजन है तो इसमें यह भी रखना पड़ेगा। ठीक है, एक और कैटालिस्ट रख दिया जाए NiPD/PT, इसमें भी रख दिया जाए NiPD/PT। अब देखो यहाँ मोलिकुलर हाइड्रोजन रख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ क्या रखेंगे, Ni रख देंगे, थोड़ा हीट करेंगे, क्या बनेगा RH प्लस क्या बनेगा HX। लेकिन अगर यही RX है, इसमें हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन रखें तो आप इसमें से कोई भी कंडीशन ला सकते हो, ला इन ईथर, तो बन जाएगा RH प्लस बन जाएगा HX। जैसे मान लो यहाँ है CH4Cl, अब यहाँ 2H रखना है तो इसमें रख देंगे ला, ईथर में बन जाएगा CH4 प्लस क्या बन जाएगा HCl। अगर C2H5Br है और यहाँ H2 रखें तो यहाँ Ni भी रखेंगे तो बन जाएगा C2H6 और यहाँ क्या बन जाएगा HBr। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अल्केन को हेलो अल्केन के रिडक्शन से भी बना सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्केन कैन बी ऑब्टेन्ड, अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन। अब इसी हेलो अल्केन में एक और प्रोसेस है, आप उसका नाम जानते होंगे आप लोग, फ्रॉम उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें इवन नंबर वाला कार्बन बनेगा, इसमें जनरली ऑड नंबर वाला कार्बन नहीं बनता है। या फ्री रेडिकल रिएक्शन है, आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो जब मैकेनिज्म की बात होगी तो एक अलग पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इसमें बता रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 मोल हेलो अल्केन ले लेते हैं और 2 मोल सोडियम लेते हैं और इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ RR हो जाता है और यहाँ 2NX, इसका नाम हो जाता है अल्केन। जैसे हमने लिया 2 मोल CH3Br, यहाँ 2Na लिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहाँ बना CH3CH3 2NaBr। तो यह कंपाउंड जो बना इथेन बना और यह जो है ब्रोमोमीथेन। तो यह तो सबसे बड़ा चीज़ है कि आप लोअर अल्केन से हायर अल्केन बना रहे हो। तो यह रिएक्शन फ़ायदा क्या कर रहा है कि आप मीथेन से इथेन बना रहे हो, मतलब हेलो मीथेन बना लिए, उसके बाद इथेन बना लिए इसको, तो लोअर अल्केन से हायर अल्केन बना रहे हैं। अब जैसे हमने रखा 2CH3CH2Br और इसमें 2Na रखा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बना CH3CH2CH2CH3 प्लस 2NaBr। मतलब यहाँ क्या हुआ, ब्यूटेन बना।
आपने यहाँ क्या लिया, ब्रोमो इथेन, तो आप देखो तो यहाँ इथेन से क्या बना दिए, ब्यूटेन, मतलब लोअर से क्या बना दिए, हाइयर बना दिए। उसी तरह का क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए कि 2 मोल ऑफ CH3CHX 2 हेलो प्रोपेन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 हेलो प्रोपेन। इस 2 हेलो प्रोपेन को हम लोग 2Na के साथ ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएं तो यहाँ से 2NX निकल गया, तो क्या बनेगा, CH यहाँ हो जाएगा आपको CH, यहाँ CH3 हो जाएगा, एक CH3 यहाँ और एक यहाँ CH3, अब माइनस क्या हो जाएगा 2NaX, इसका नाम होगा 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन। मतलब आप यहाँ देखोगे यहाँ भी प्रोपेन थे, क्या बना दिए, ब्यूटेन। मतलब जब भी बनाओगे तो लोअर से हायर बनाओगे, इसमें जब भी बनेगा तो इवन नंबर वाला, जैसे इथेन बना, ब्यूटेन बना, ब्यूटेन बना, इससे हम लोग प्रोपेन पेंटेन नहीं बना सकते, तो ऊर्ज रिएक्शन से बना सकते हैं। उसके बाद एक और रिएक्शन आया जिसको फ्रैंकलिन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, फ्रैंकलिन्स रिएक्शन। इसमें सोडियम के जगह पर जिंक यूज किया गया और इसमें क्या किया गया, 2 मोल हेलो अल्केन को जिंक के साथ हीट किया गया, तो यहाँ बना RR और यहाँ बना ZnX2। तो यहाँ 2 मोल हमने लिया CH3Br और यहाँ जिंक के प्रेजेंस में हीट किया तो बना CH3 और यहाँ बना ZnBr2। यह भी अल्केन बनाने में है, यह भी सेम इसी के जैसा है, लेकिन इसने किसका यूज किया था, सोडियम का, इसने किसका यूज किया था, जिंक का। अब इसके बाद एक रिएक्शन है कोरेहाउस सिंथेसिस। इसमें लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग गिलमांस रिएजेंट के नाम से जानते हैं, उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें गिलमांस रिएजेंट का यूज करते हैं और गिलमांस रिएजेंट बोलते हैं लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। तो इसका फॉर्मूला होगा R2CuLi, लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिलमांस रिएजेंट। और इस गिलमांस रिएजेंट के आधार पर इससे हम लोग फिर अल्केन बनाएंगे। तो इससे एक, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद बनाते हैं। लगता है कि आज प्रिपरेशन पर ही हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग गिलमांस रिएजेंट से बना रहे थे, फ्रॉम कोरेहाउस सिंथेसिस। अब इसको भी बनाने का तरीका ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री जब बनाएंगे उसमें बनाएंगे जो कैसे गिलमान रिएजेंट बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लिथियम, नाम होता है लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। फॉर्मूला होगा R2CuLi। इसमें आप प्रोपेन भी बना सकते हो, इथेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो, पेंटेन भी बना सकते हो। बनाने की बहुत अच्छा तरीका है। इसमें कोई RX ले लिया, इसमें R2CuLi ले लिया। अब THF ले लो, बेस्ट हो जाएगा। R और R हो जाएगा, इसमें R' बना देगा, एक RCu के साथ चला जाएगा, एक LiX हो जाएगा। तो इसमें जैसे हमने ले लिया यहाँ CH3CH2Br और यहाँ ले लिया डाई मिथाइल, लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट, लिथियम डाई मिथाइल क्यूपरेट। अब एक मिथाइल ग्रुप इधर आया, देखो भैया प्रोपेन बना दिया, मस्त बना दिया। और क्या बन गया, CH3Cu और क्या बन गया, LiBr। यहाँ क्या बन गया, प्रोपेन।
तो आप इससे प्रोपेन भी बना सकते हो, मीथेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो। इथेन बनाना है आपको, सेम ही ले लो, CH3Br, डाईमिथाइल क्यूपरेट लिथियम ले लो। अब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ तो, CH3 और क्या हो जाएगा, CH3Cu प्लस क्या हो जाएगा, LiBr। उसके बाद आप बना सकते हो फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाएंगे हम लोग, रेड फास्फोरस डाल करके हीट करेंगे। इसमें क्या होगा कि पहला रिएक्शन जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लेमेंसेन रिडक्शन। इसमें क्या किया जाएगा, डायरेक्ट हम बताते हैं आपको। कार्बोनिल ग्रुप is directly converted into मिथाइलिन ग्रुप। तो इसमें 2H2 लेना पड़ेगा, हमने 2H2 इसमें ले लिया। अब मिथिलीन ग्रुप में ऑक्सीजन चला गया, वाटर बना दिया। अब जैसे हमने लिया RCHO, इसमें 2H2 रखा, अमलगमेटेड जिंक, कॉन्क HCl। तो 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया, CH है तो 2 हाइड्रोजन आके CH3 बना दिया, तो बन गया ये RCH3 प्लस H2O। तो जैसे हमने लिया एसीटल्डिहाइड, CH3CHO, इसमें 2H2 रखा, Zn और Hg, किसके प्रेजेंस में, कॉन्क HCl के प्रेजेंस में, क्या बन गया, इथेन बन गया। तो अल्डिहाइड से डायरेक्ट या अल्केन में चेंज हो गया। उसी तरह अगर कीटोन हो, इसमें भी अगर हम लोग 2 मोल हाइड्रोजन रखें, अमलगमेटिव जिंक कॉन्क HCl के साथ, तो यहाँ क्या बनेगा, RCH2R प्लस बना H2O। मतलब अगर आपने एसीटोन लिया CH3COCH3 और इसमें 2H2 रखा, अमलगमेटेड जिंक कॉन्क HCl, तो यहाँ तुमको मिल गया प्रोपेन, प्लस बना कौन सी, H2। इसका नाम है एसीटोन या प्रोपेनोन बोल सकते हो, इसको बोलोगे प्रोपेन। इसी में एक आया उफ किस्नर रिडक्शन। इन्होंने क्या किया कि कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करा करके एक कंपाउंड बनाया, हाइड्राजोन, और इसको इथाइलिन ग्लाइकोल और KOH के प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस के करीब में इसको हीट किया, तो इनको मिला CH2 प्लस N2, यहाँ मिला H2O। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई अल्डिहाइड है, उसमें हम लोग हाइड्राजीन डालें, H2N NH2, इसका नाम हाइड्राजीन है, तो यह इथिलीन ग्लाइकोल यहीं पे डाल दें, KOH डाल के इसको हीट कर दीजिए, बन जाएगा RCH3 प्लस क्या बन जाएगा, N2। उसी तरह अगर कीटोन होगा तो आप हाइड्राजीन डालिएगा और इथाइलिन ग्लाइकोल डालिएगा और KOH डाल के हीट कीजिएगा,
तो बनेगा RCH2R और बनेगा N2 प्लस H2O भी लिख दीजिए क्योंकि H2O भी बीच में आएगा। तो इससे भी आप अल्केन बना सकते हो। उसके बाद इसमें अगर हम लोग क्या करें, इसी अल्डिहाइड में HI रख दें तो कितना HI रखना पड़ेगा देख, तो पहले इसको बैलेंस करो। बनेगा RCH3H2O प्लस I2। इधर हाइड्रोजन कितना है देखो तो 3 2 5, इधर कितना है 1, तो मतलब है कि कितना रखना पड़ेगा 4HI रखना पड़ेगा। कितना HI रखना पड़ेगा 4HI। HI को नहीं घेरो, ऐसे ही लिखो डायरेक्ट। क्या लिखो भैया 4 मोल क्या रखोगे HI। किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस। इसको करीब कितना डिग्री पर 120 डिग्री पर हीट कर दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। उसके बाद अगर ये कीटोन है, इसमें भी 4HI लगाया जाए रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बनेगा RCH2R प्लस बनेगा H2O प्लस 2I2 हो जाएगा। क्या बेटा 2I2 हो जाएगा। 4 वो है आयोडीन, तो बैलेंस हो गया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें हमको कितना लेना पड़ेगा 6 मोल लेना पड़ेगा HI। किसके प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस 150 डिग्री सेल्सियस पर, तो बन जाएगा RCH3 प्लस बन जाएगा तुम्हारा 2H2O प्लस हो जाएगा 3I2। इसी के अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक प्रोसेस है डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से भी आप इसमें बना सकते हो। तो जैसे मान लो कि एक कंपाउंड है RCOOH, इसको क्या कीजिए लेड एसीटेट डाल दीजिए, क्लोरोफॉर्म डाल दीजिए, एकदम यहाँ डायरेक्ट अल्केन बना दिए और CO2 लिख दीजिए। ये नया रिएक्शन तो लोगों के लिए आ गया। फिर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कॉपर रख दीजिए, क्यूनोलिन रख दीजिए, डायरेक्ट आप अल्केन बना दीजिए, CO2 लिख दीजिए। या इस कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाइए, तब उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराइए, तो आप अल्केन बनाइए। तो इसी पर हम ख़त्म कर देते हैं। एक हो सकता है कि इसका सॉल्ट बना लिया जाए और इसमें क्या किया जाए, सोडा लाइम मिला दिया जाए। सोडा लाइम इसका नाम है। तो यहाँ से CO2 Na के साथ निकलेगा तो Na2CO3 हो जाएगा, तो RH बन जाएगा। और क्या बन जाएगा Na2CO3। जैसे CH3COONA सोडियम एसीटेट लिए हमने और इसमें सोडा लाइम मिलाया NaOH और CaO, तो यहाँ बनेगा मीथेन गैस प्लस सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। इसको लेबोरेटरी प्रिपरेशन भी बोलते हैं हम लोग। इसके बाद अभी बहुत सारा है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी है, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी लिख देते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। फ्रॉम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि 2 मोल RCONA जो है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। यहाँ बनता है 2 मोल RCOO माइनस और यहाँ हो जाता है 2Na प्लस। यहाँ होता है एट एनोड पर, यह होता है एट कैथोड पर। अब यहीं से दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फ्री रेडिकल बना लेता है, CO2 निकल जाता है, RR फ्री रेडिकल हो जाता है, तो बन जाता है। तो बाद में समझाया जाएगा। यहाँ +2E, यहाँ -2E, यहाँ बना 2RCO और यहाँ आ गया 2Na, और 2Na में 2H2O मिला दीजिए, बैलेंस हो गया 2NaOH, और प्लस क्या हो जाएगा H2। अब इसमें से CO2 निकाल दीजिए, डिकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा RR, अब प्लस क्या हो जाएगा 2 मोल ऑफ CO2। यहाँ जो बना वो क्या हुआ अल्केन।
अब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ग्रिगनार रिएजेंट से। मन थक गया है, आप लोग इतना आज नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ जो बचा हुआ है उसको बना करके प्रॉपर्टीज बना देंगे। जो समझ में नहीं आएगा उसको बताइएगा, उसको फिर से समझा देंगे।